चलिए आगे पढ़ाई को प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने डिवीजन फार्मूला पढ़ा है, तो डिवीजन फार्मूला पर ही डिपेंडेंट क्वेश्चन हम लोग फिर आज कर रहे हैं। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग होगा, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन है कि A and B are 2 points and D is a point on AB produced such that AD equal to 3AB। यानी कह रहा है कि A, B दो बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट 1, 1 और इसका 2, -3, ये D है आपका। A and B are 2 points and D is a point on AB produced such that AD equal to 3AB आपका है। यानी दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है D का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कहिए कि लेट, मान लिया x y b कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D, मान लिया कि इसका कोऑर्डिनेट x, y है। यही निकालना है हम सबों को। अब जो दिया हुआ है सो देखिए, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि AD इज इक्वल टू 3 इंटू AB। यहाँ पर देखिए AD इज इक्वल टू 3 इंटू AB। तो आप देख सकते हैं AD बाई AB, ये आपका 3, 1। तो E जब 3 होगा आपका, I 1 है, बट नेचुरल है, ये 2 आपका हुआ। तो देखिए ये आपका x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये आपका m1 हो गया, ये देखिए ये आपका m2 हो गया। तो सब कुछ आपको नोन हो गया। अब आप निकाल सकते हैं। देयरफॉर AD और ऐसे भी निकाल सकते हैं कि देखिए BD आपको चाहिए, तो BD इक्वल टू आपके पास है पूरा AD में से AB घटा दीजिएगा, BD निकल जाएगा। पूरा AD में से AB घटा दीजिएगा। अब देखिए E आपका 3AB है, I आपका AB है, बचा आपके पास 2AB, 3 में से चला गया। तो AD बाई BD ये रेशियो अगर हम निकालते हैं तो AD हमारा 3AB है और BD देखिए हमारा 2AB है। तो इससे भी क्लियर हो गया कि AD बाई BD आपका 3:2, यानी एक्सटर्नल डिवीजन है आपका। तो आइए क्लियरली D डिवाइड्स AB externally in the ratio 3:2. Therefore coordinates of point D will be, अब निकाल दीजिए आप। तो देखिए m1 आपका 3 है, m1 3 है, m1 इंटू x2, तो x2 2 है आपका, माइनस m2 2 इंटू x1 1 और ये 3 - 2। यहाँ पर देखिए 3 इंटू y2 -3 -2 इंटू y1 1
3 माइनस 2, तो देखिए ये 6 माइनस 2 4 बाई 1, और ये -9 माइनस 2 बाई 1। फाइनली आप देख सकते हैं 4 और -11। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था विद्यार्थियों। तो देखिए यही पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट्स आपको मिला 4 और -11। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस of that point from the origin which divides the line segment joining the points 5 minus 4 and 3 minus 2 in the ratio 4:3। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है विद्यार्थियों, और बिल्कुल दूसरे से अलग भी है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, उस बिंदु का डिस्टेंस निकालना है कहाँ से, तो फ्रॉम द ऑरिजिन विच डिवाइड्स, जो बांटता है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, यानी 5 माइनस 4 एंड 3 माइनस 2 को मिलाने वाली रेखा को 4:3 अनुपात में जो पॉइंट बांटता है उसकी दूरी ऑरिजिन से आपको निकालना है। तो देखिए जो विद्यार्थी कंसेप्ट नहीं पकड़ रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कत होगा आगे चल करके, इसलिए जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर आपको सेंट्रलाइज होना है, उसको थोड़ा रिवीजन करना है, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, और उन चीज़ों को थोड़ा सा स्मरण शक्ति में लाना है, याद करना है, रिमेंबर करना है। जैसे देखिए हमने बताया था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है आपका, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। यहाँ पर ये दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, x, y। यहाँ माइनस और प्लस होता है, यहाँ आपका दोनों माइनस होता है, यहाँ आपका प्लस और माइनस। तो जैसे ही हम प्लस माइनस में चीज़ों को देखेंगे हमारा दिमाग पर यह असर पड़ना चाहिए कि ये क्या है और कहाँ लाइज कर रहा है। तो ये चीज़ यदि आपके दिमाग में नहीं है और आप ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं तो आगे चल के काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि दिया गया पॉइंट आखिर कहाँ है। तो फिगर बनाने में भी सुंदर होगा, फिगर बनाने में भी सहूलियत होगी, फिगर भी सुंदर बनेगा और सवाल भी आसानी से आपका बनेगा। तो देखिए ये देखिए हमारा x y ये ऑरिजिन है, x डैश y डैश। बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ें, यह कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी यह है कि हम जितना भी पढ़ें बिल्कुल क्लियर पढ़ें, इसकी आवश्यकता है। तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 5 माइनस 4, तो देखिए x पॉजिटिव है y निगेटिव है, तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है आपका, और देखिए यह भी पॉइंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी दोनों आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में ही दे दिया। तो देखिए अगर एक पॉइंट हम ये लेते हैं, एक पॉइंट हम ये लेते हैं, मान लीजिए दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे, तो देखिए विद्यार्थियों इसको अगर ए कह दें हम, तो ये हमारा 5, -4, और इसको अगर हम बी कह दें तो ये हमारा 3 - 2 दिया हुआ है। अब देखिए
कहता है कि इसको जो बांट रहा है, तो मान लीजिए वह पॉइंट P है, कैसे बांट रहा है, तो कहता है कि इसका बांटने का अनुपात जो है वो 4:3 है। देखिए फिगर जब बनेगा तो बहुत आसानी से होगा। तो हमको क्या पूछ रहा है, हमको ऑरिजिन से, देखिए ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है हमको। देखिए विद्यार्थियों, तो यदि ई मालूम हो जाए, आई हमको मालूम है, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यही है। अगर इस फिगर को कोई समझता है, इस कंसेप्ट को समझता है, तो हम समझते हैं कि लिखने का, उतारने का ज़रूरत नहीं है। हम लिखते तो इसलिए हैं कि शुरू में 1-2 क्वेश्चन बनाने का हमको अभ्यास हो जाए, लेकिन अगर हम क्लियर हो गया हमारा कि हमको यही निकालना है, तब तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉइंट निकालना आप जानते ही हैं। तो आइए हम लोग देखें उन विद्यार्थियों के लिए जो बिना लिखे नहीं समझते हैं, उनके लिए मैं लिख रहा हूँ कि मान लिया कि वह पॉइंट, पहले तो मान लीजिए आप कि लेट कोऑर्डिनेट है हम 5 - 4 एंड बी 5 3 - 2 है आपका, 3 - 2 है। अब कहिए कि लेट, मान लिया वह पॉइंट P है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points A जिसका कोऑर्डिनेट 5, -4 है, एंड B जिसका कोऑर्डिनेट 3 - 2 है, इंटू 4:3 रेशियो। देखिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर, अब P का निकाल लीजिए। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, देख लीजिए, m1 इंटू x2 4 × 3 प्लस 3 m2 इंटू x1 5 y4 - 3 4 × -2 प्लस 3 × -4 3 × -4 और 4 - 3 यानी m1 प्लस m2। फार्मूला लग रहा है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। चलिए विद्यार्थियों, ये पॉइंट आपको मिल गया। तो आप देख सकते हैं ये आपका 5 × 3 15, 5 × 3 15, 4 × 3 12, सम 27/7, 27/7। यहाँ देखिए -12, -8, -20/7, तो पॉइंट आपका P निकल गया। अब कहता है कि इसका डिस्टेंस निकालिए, कहाँ से, तो ऑरिजिन से। तो लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ऑरिजिन यानी 0 0 से, यही पॉइंट P है आपका। तो देखिए 0 - 27/7 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 20/7 का होल स्क्वायर, ये देखिए आपका 709 और ये 49, ये आपका 20 का स्क्वायर 449, एलसीएम विल बी 49, 729 प्लस 400, सम विल बी 1129 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। विद्यार्थियों देखिए आपका इतना यूनिट डिस्टेंस निकल गया आपका। तो बहुत क्लियर है, और कोई दिक्कत हम समझते हैं कि नहीं है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है?
किया जी। चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन, वन end of a diameter, one end of a diameter of a circle is at point 2,3 and the center is -2,5. Find the coordinates of the other end, of the diameter. देखिए विद्यार्थियों, एक सर्कल है, एक वृत्त है, ये डायमीटर जो पॉइंट सेंटर से पास करता है, केंद्र से पास करता है, उस लाइन को डायमीटर कहा जाता है। ए लाइन पासेस थ्रू द ऑरिजिन इज सेड टू बी डायमीटर। तो ये देखिए, एक इंड आपको ये हो गया, एक इंड ये हो गया। इंड आपको ये को दिया हुआ है कि सर्किल का वन इंड, एक छोर 2,3 है। कहता है कि सेंटर हम आपको दे रहे हैं, सेंटर को अगर आप P मान लेते हैं तो ये भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर इंड। अदर इंड हमने D लिया, इसका कोऑर्डिनेट मान लिया XY। बहुत स्पष्ट है विद्यार्थियों, कहिए कि लेट x, y be coordinates of the other end B, that is B का कोऑर्डिनेट x, y गिवन दिया हुआ है वन इंड, एक छोर जिसको A हमने माना है, तो 2,3 और सेंटर आपका दिया हुआ है, सेंटर आपने P लिया है, ये आपका -2। तो सेंटर जैसा कि आप जानते हैं विद्यार्थियों, मध्य बिंदु होता है पूरे डायमीटर का, यानी कोई भी डायमीटर सेंटर से ही पास करता है। इसलिए स्पष्ट है कि यह जो पॉइंट है ए बी, यानी डायमीटर के दोनों छोर को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है। लिख देंगे क्लियरली, स्पष्ट है -2P इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी। तो -2 देयरफॉर मध्य बिंदु का दोनों का सम 2 + x/2, y कोऑर्डिनेट 5 है आपका, दोनों के y कोऑर्डिनेट 3 + y/2 -4 2 + x 10 = 3 + y। आप देख सकते हैं x = -6 और y = आपका 3 इधर जाएगा तो 7। देयरफॉर अतः अदर इंड, दूसरा जो छोर है, अदर जो इंड है आपका, वो आपका -6 और 7। यही इस प्रश्न का आंसर हुआ, यही डायमीटर के दूसरा छोर का कोऑर्डिनेट हुआ। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम?
श्रद्धा है आई हुई, एब्सेंट है। अच्छा, चालीस तो हो गया लेकिन है। इफ ए जिसका कोऑर्डिनेट 1,4 है एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट 4,8 है आर 2 points P is a point on AB, P is a point on AB such that इस प्रकार है AP equal to AB plus BP if AP equal to 10, find the coordinates of P। देखिए विद्यार्थियों, यह भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी और ये P है आपका, AP इक्वल टू AB प्लस BP, इसका कोऑर्डिनेट 1,4, इसका कोऑर्डिनेट 4,8, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है XY मान लीजिए। B है सीधे AB निकालिए, AB निकाल लिया तो अंडर रूट दोनों के x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, ये आपका -3 का स्क्वायर 9 और ये -4 का स्क्वायर 16, टोटल 25, यानी बाहर 5 हो गया। यानी ये डिस्टेंस आपको देखिए, ये डिस्टेंस 5 मिल गया और टोटल आपका डिस्टेंस 10 दिया हुआ है। AP इक्वल टू 10, गिवन AP इक्वल टू 10, देयरफॉर BP AP माइनस AB यानी 10 - 5 5, लेट x, y be coordinates of P, clearly B 4,8 is the middle point of AP, therefore 4 equal to 1 plus x by 2 और 8 equal to 4 plus y by 2। यानी 8 इक्वल टू 1 प्लस एक्स और 16 इक्वल टू 4 प्लस वाई, यानी x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 12। तो देख लीजिए P का कोऑर्डिनेट 7 12, यही आंसर हुआ इसका। इन which quadrant 0.5, -4 lies। ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो छात्रों देखिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाया गया है
कि 5, -4 किस क्वाड्रेंट में है। तो अगर क्वाड्रेंट का कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो ऐसे प्रश्नों का जवाब देना बहुत आसान है। ये फर्स्ट होता है, देखिए सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो जिसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें माइनस और प्लस, इसमें दोनों माइनस और इसमें प्लस और माइनस। तो ये कह रहे हैं कि 5, -4 किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में स्थित है। तो देखिए इसके चिन्ह को देख करके आप पकड़ सकते हैं पॉजिटिव निगेटिव। तो देखिए पॉजिटिव निगेटिव, यानी यह जो पॉइंट है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए इसका आंसर डी हुआ विद्यार्थियों। उसी तरह अगला प्रश्न है कि इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट -2, -3 लाइज। फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में थर्ड क्वाड्रेंट और डी में फोर्थ। तो देखिए इसमें दोनों माइनस है विद्यार्थियों। तो दोनों माइनस देखिए यहाँ पर है स्थित, दोनों x भी निगेटिव y भी निगेटिव, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसका आंसर। तो यह सब छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपका काफ़ी कंसेप्ट पर आधारित है। और भी क्वेश्चन देखें। If the vertices of a rectangle are 0, 0, 2, 0 and 0, 3, then the coordinates of the fourth vertex क्या होगा। ऑप्शन आपके पास दिया गया है -2, 3, 3, 2, सी में है 2, 3 और डी में आपके पास -3। तो ऐसे तो अब डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा तो काफ़ी समय इसमें लगेगा, लेकिन अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तभी सवाल बनाना बहुत आसान है। जैसे देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन है आपका विद्यार्थियों। अब देखिए 0, 0 दिया हुआ है तो बट नेचुरल है, यहाँ पर ही होगा। 2, 0, देखिए x 2, 0, x 2 है, y 0 है, तो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लीजिएगा। तो इसको हम लोग अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है 2, 0, देखिए रिप्रेजेंट हो गया, इसका नाम भी दे दिया, रेक्टेंगल है। और देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर ही पॉइंट एक और दिया हुआ है 0, 3। जैसे ही 0, 3 हम देखेंगे यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 कब होता है, जब वाई एक्सिस पर लाइज करता है। तो देखिए ये पॉइंट आपका, इसको सी अगर नाम दे दे तो 0, 3, तो कहता है फोर्थ वर्टेक्स निकालिए। देखिए लगातार अगर कोई ले लेगा, मान लीजिए ओ ए मान लीजिए बी सी, तो उस हिसाब से 1, 2, 3 इसको यहाँ दिखाना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्वाड्रेंट का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि पॉइंट को हम देख करके कैसे कहाँ पर ही रखें। तो x 0 यानी x एक्सिस पर होगा, 0y यानी जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट पर होगा। अब कह रहा है कि चौथा वर्टेक्स निकालिए। तो देखिए इसको हमको निकालना है, तो सीधी बात है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सीधे लिख देते हैं फोर्थ वर्टेक्स। हमने B माना है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है,
तो देख सकते हैं बी का क्या होगा। तो देखिए आपको बहुत पहले हमने डिस्कस किया था, पढ़ाई जब शुरू किया था, कि यहाँ से अगर मान लीजिए आपका x, y है, तो ये आपका y होता है, ये x होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, यानी देखिए x के जगह पर 2 दिया हुआ है आपको, यानी x आपका 2 हो गया। y देखिए, तो y आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो 3 दिया हुआ है, तो 2 3, तो देखिए इसका आंसर हो गया विद्यार्थियों। तो ये सब कंसेप्ट ज़रूरत पड़ता है इंजीनियरिंग में, किसी बच्चा को IIT या मेन परीक्षा एडवांस इस सब में उसको लगता है कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, हमारा अच्छा रैंकिंग आना चाहिए, तो यह सब कुछ बेसिक कंसेप्ट शुरू से ही उनको ठीक कर रखना पड़ेगा। तो बड़ी आसान है सवाल का उत्तर लिखना। और देखिए प्रश्न आप let A and B, let an A and B be points 8, 10 and 18, 20 respectively if the point Q divides AB externally in the ratio 2:3 and M is the middle point of AB, then the length of MQ is इक्वल टू किसके बराबर होगा। ऑप्शन आपके पास है 25, 5 √34 और 25 √2 और डी में है आपके पास 5 √26। गिवन देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का कोऑर्डिनेट 8, 10 एंड बी का कोऑर्डिनेट 18, 20। M is the middle point of AB। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि M is the middle point of AB का मध्य बिंदु है, तो इसका कोऑर्डिनेट आपका हो गया 8 + 18/2 और 10 + 20/2, यानी ये आपका हो गया 13, 26/2 13, 30/2 15। क्यू निकल गया, एम निकल गया आपका। अब क्यू कह रहे हैं, देखिए यही क्वेश्चन है कि ए और बी दो पॉइंट है जिसको Q 3:2 में बांट रहा है। इसका कोऑर्डिनेट आपके पास दिया हुआ है 8, 10, इसका कोऑर्डिनेट 18, 20, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है XY मान लीजिए। तो देखिए ये आपका M1 हो गया, ये आपका M2 हो गया आपका। तो सब कुछ क्लियर है। लेंथ ऑफ MQ निकालना है आपको। Since Q divides
divides AB externally in the ratio 3:2, 2:3 आपका है, 2:3 में 2:3 बांट रहा है, तो ये भी गलत हो रहा है, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। Therefore coordinates of Q m1 into x2 minus m2 into x1 by m1 minus m2, और फिर आपका m1 into y2 minus m2 3 into y1 10 by m1 minus m2। तो देख लीजिए आपका 36 में से 24 चला जाएगा, नीचे निगेटिव है तो -12, और यहाँ पर 40 में से 30 चला जाएगा 10 आई माइनस, तो -10। देखिए ये आपका 28 माइनस 24, 28 माइनस 36 है आपका, 36 में से 24, 12 आपका बचेगा, नीचे में माइनस है तो -12 हो गया, यानी Q ही मिल गया, M भी मिल गया। आपसे MQ पूछ रहे हैं कि MQ क्या होगा, Therefore MQ यानी दोनों के बीच का दूरी, तो देखिए MQ यानी माइनस तो प्लस हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस देखिए 15 है, माइनस पहले से है तो प्लस हो गया आपका इसका स्क्वायर, ये आपका सम 25 का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर, दोनों आप ऐड कीजिएगा तो 2 इंटू 25 का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर बाहर 25, और ये आपका √2 यानी आंसर आपका देखिए सी हो गया। इस प्रकार हम लोग काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, परंतु आज पढ़ाई को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब आप सबों से यह कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप उत्साहित कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर से बेहतर काम किया जा सकेगा और अच्छे कार्य करने में मनोबल ऊंचा रहेगा। तो विद्यार्थियों सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपस में मित्रों में शेयर करें अधिक से अधिक। थैंक यू। वहीं पर पढ़ाई को स्टॉप करते हैं।